राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने शीतला माता की पौराणिक कथाएं। यदि आपको कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक अवश्य करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो प्रेम से बोलें शीतला माता की जय हो। एक था राजा और एक थी रानी। कहने को तो वे थे राजा रानी, पर एकजुन भोजन के भी लाले थे। उनके थी 7 लड़कियां। रानी फिर गर्भवती हुई। राजा ने पूछा, रानी कुछ खाने की इच्छा है? रानी ने कहा, इच्छा तो बहुत कुछ है, पर मिले तब तो। फिर इन अभागिनों के मारे कुछ खा भी पाऊंगी। राजा ने कहा, जो इच्छा हो बोलो, रात में बनाकर खा लेना। रानी ने खीर खाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने दूध, चावल, शक्कर इत्यादि मांग जांचकर प्रबंध कर दिया। इधर लड़कियों ने राजा रानी की सब बातें सुन ली थी, अतः उन्होंने दूसरी ही चाल चली। रसोई का सारा सामान वे अपने पास उठा ले गईं और सब सामान को छिपाकर सो गईं। जब काफ़ी रात हो गई तो रानी ने सोचा, अब सब सो गई होंगी, चलो बनाकर खीर खा लें। ये सोचकर खीर का सामान लिए हुए रानी रसोई में पहुंची। चूल्हा जलाने के लिए दिया सलाई ढूंढने लगी, पर दिया सलाई वहां होती तब तो मिलती। रानी ने सोचा कि चुपचाप बड़ी को जगा लूं, थोड़ी खीर उसे भी खिला दूंगी। बड़ी को उन्होंने चुपचाप जगाया। उसने दिया सलाई दे दी। माँ ने बड़ी निश्चिंतता से चूल्हा जलाया, पर खीर बनाती किसमें? बटलोई नदारद थी। बड़ी ने कहा, छोटी ने कहीं रखी है। उसकी रखी चीज कभी मिलती है कि आज ही मिलेगी? मैं अभी उसे जगाए लाती हूँ। माँ ने कहा, नहीं नहीं, मैं खुद जगाए लाती हूँ। तू जगाएगी तो सारा घर जाग उठेगा। माँ ने बड़ी होशियारी से उसे जगाया। उसने झटपट आकर बटलोई दे दी। चमचे के लिए तीसरी जगाई गई और इसी प्रकार किसी न किसी चीज के लिए सभी जगाई गई। ये स्थिति देखकर रानी जल भुनकर राख हो गई। किसी तरह बेमन खीर पकाई। छोटी लड़की सबसे होशियार, उसने खीर में छोटे छोटे पत्थर डाल दिए। रानी ने सोचा कि ऊपर ऊपर की पतली खीर उन्हें परस दूं और बाद में नीचे की गाढ़ी गाढ़ी खुद खाऊंगी। इस तरह उसने ऊपर ऊपर की सब खीर अपनी लड़कियों के लिए परस दी। लड़कियों ने चटपट खीर खाकर डकार ली और जाकर सो रहीं। जब रानी ने बटलोई अपनी थाली में पलटी तो थाली बज उठी। खीर की जगह कंकड़ पत्थर। खैर किसी प्रकार उसने पत्थरों से छुड़ा छुड़ा कर खीर खाई और मन मारकर सो गई। सवेरे उसने राजा से शिकायत की। राजा ने सातों लड़कियों को बुलाया। लड़कियों के आ जाने पर राजा ने कहा, इन लोगों के लिए थोड़ा कलेवा बांधो। जाऊं इन सबको बेर मकोइयाँ खिला लाऊं। रानी ऊबी तो थी ही, झटपट कलेवा बांध कर ले आई। रानी छोटी से ज़्यादा गुस्सा थी, इसलिए सबके लिए तो कुछ खाने की चीज़ बांधी, पर छोटी के लिए राख बांधी। चलते चलते वे सब एक बीहड़ घने जंगल में पहुँचे। राजा एक पेड़ के नीचे बैठ गए और बोले, मैं थक गया हूँ, आराम करूँगा। तुम लोग छिटक कर बेर मकोइयाँ खाओ। मैं इस पेड़ पर से पगिया फहराऊँगा, तब लौट आना। सातों खूब मज़े में घूम घूम कर जंगली फल खाने लगीं। इधर राजा पेड़ की डाल से पगिया बांधकर चला गया। जब लड़कियाँ खा पीकर छक गईं और थक भी गईं तो पीछे घूमकर देखा, पेड़ पर पगिया लहरा रही थी। सबने कहा, अब चलो, पिताजी बुला रहे हैं। सबने लौट कर देखा तो पिताजी का कहीं पता न था। पिताजी के न मिलने पर सभी खूब रोई धोई, पर हार कर उसी जंगल में रहने लगी। जंगली फल फूल खाकर और तालाब का पानी पीकर दिन काटने लगीं। अब वे सोचने लगीं कि क्या किया जाए। उन्होंने सोचा कि यहाँ पास के नगर में शीतला देवी नहीं है, वही बना जाए। पर देवी बनने के लिए कुछ शक्ति चाहिए, कुछ सिद्धि चाहिए। कुछ झाड़ियाँ उखाड़ी और बोली कि अगर हम में सत है तो पानी निकल आए। मिट्टी की गधियाँ बनाई और बोली,
हम में सत हो तो ये सचमुच की गधियाँ बन जाएं। पलक मारते ही पानी निकल आया और कान फटफटाकर गधियाँ सीपों सीपों करने लगीं। सातों बहनें गधियों पर सवार होकर नगर की ओर चल दी। नगर में पहुंचकर उन्होंने राजा और एक भाट के घर में प्रवेश किया। राजा का पुत्र और भाट के सभी बच्चे शीतला माता से पीड़ित हो गए। सातों बहनें पहले राजा से मिलने चलीं। राजा से किसी ने पहले ही आकर बतला दिया कि आपकी मौसी आपसे मिलने आ रही हैं। राजा ने पूछा, कितने दल कितने पैदल? उसने कहा, न दल है न पैदल, गधियों पर सवार हैं। राजा ने हुक्म दिया कि जलते तेल और बांस की मार से उनका स्वागत किया जाए। ऐसा ही हुआ। जल जाने के कारण सातों बहनें चीखती चिल्लाती भागी और एक कुएं की जगह पर जाकर छटपटाती हुई गिर पड़ी। भाट की पत्नी कुएं पर पानी भर रही थी। पानी भरकर रस्सी का फंदा उसने जो झटका तो पानी की कुछ बूंदें उन सातों पर पड़ी। शीतल जल के छींटों से सातों के संतप्त मन शीतल हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, जैसे तुमने हमको जुड़वाया वैसे ही तुम्हारे बच्चे जुड़ाएं। भाट की पत्नी ने सोचा कि जब इनको हमारे बच्चों का हाल मालूम है तो अवश्य ही ये देवियां हैं। उसने एक गगरी फोड़ डाली और भर भर खपरी उन्हें नहलाने लगी। जैसे जैसे वे बहनें जुड़ाने लगीं वैसे वैसे बच्चे भी ठीक होते गए। बच्चों ने बिल्कुल ठीक होकर खाना मांगा। सास पांव झटकती पटकती कुएं पर आई और बोली, आज कितने दिनों में बच्चों ने खाना मांगा है और तू यहीं कुएं पर गड़ कर रह गई। वह बोली, अम्मा कुछ बुरा भला मत कहो, इनकी कृपा से ही बच्चे अच्छे हुए हैं। शीतला जुड़ा गई। भाट के घर गाजे बाजे बजने लगे। राजा ने पता लगाया कि किसके यहाँ बाजे बज रहे हैं, जबकि उसके घर में उसका बच्चा बीमार है। राजा ने भाट को गिरफ्तार करवा के बेड़ियाँ डलवा दी और काल कोठरी में बंद करवा दिया। शीतला ने उसकी बेड़ियाँ काट दी और उसको मुक्त कर दिया। राजा ने फिर पकड़ मंगवाया और फिर बेड़ियाँ डाल दी। शीतला ने फिर काट दी। राजा बेड़ियाँ डलवाता जाता और शीतला काटती जाती। अंत में राजा ने हार कर शीतला की शरण ली। बड़ी पूजा की, मानता मानी, पर शीतला देवी न मानी। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारी स्त्री मेरी मंडपी बनाए और तुम कलेवा दो तो एक काना खुथरा लड़का मिल सकता है, नहीं तो वह भी नहीं। राजा रानी ने विवश होकर वैसा ही किया। उनका बच्चा अच्छा हो गया, पर देवी के कोप से वह काना खुथरा हो गया। तो प्रेम से बोले, शीतला माता की जय हो। आइए सुने शीतला माता की दूसरी कहानी। एक कुंवारी कन्या रोज घर की देहरी के नीचे लीपती और शीतला माता से प्रार्थना करती, मैया मुझको सुख से रखना। उसकी भक्ति देखकर शीतला माता के मन में बड़ी गाढ़ पड़ी। सोचने लगी कि उसको कैसे सुखी रखा जाए। न इसके बाप, न माँ, न कोई भाई भतीजा, अभी इसका विवाह भी नहीं हुआ कि लड़का देकर इसे खुश कर दें। वहीं पास के जंगल में एक दिन एक राजा शिकार खेलने आए। शीतला माता ने सारे जंगल का पानी सोख लिया। राजा को बड़ी प्यास लगी, पर कुएं तालाब तो सब सूखे पड़े थे। राजा ने एक और चील कौओं को उड़ते हुए देखा तो अपने सिपाहियों को भेजा, वहाँ जरूर पानी होगा। राजा के सिपाही वहाँ पहुँचे। वहाँ एक 12 वर्ष की कन्या लहर लहर झूल रही थी और महर महर गा रही थी। पास में एक दोनिया में सत्तू और तुतुइया में पानी रखा था। सिपाहियों ने पास जाकर पूछा, बेटी यहाँ कहीं पानी नहीं है, राजा को बड़ी प्यास लगी है। लड़की ने कहा, यहाँ कहीं पानी नहीं है, तुम मेरी तुतुइया लेते जाओ और सत्तू लेते जाओ, इसी से तुम्हारा राजा नहा लेंगे, पानी पी लेंगे। हाथी घोड़े फौज फाटा सब नहा धो लेंगे और पानी पी लेंगे और इस सत्तू से सबका पेट भर जाएगा। सिपाहियों ने कहा कि हम राजा के हुक्म बिना नहीं ले सकते। सिपाही राजा से पूछने के लिए वापस आए।
वे राजा से बोले, वहाँ ताल तलैया नदी सरोवर कुछ भी नहीं है। वहाँ तो केवल एक 12 वर्ष की कन्या लहर लहर झूल रही है और महर महर गा रही है। पास में एक दोनिया में सत्तू और एक तुतुइया में पानी रखा है। वह कहती है कि ये तुतुइया भर पानी और दोनिया भर सत्तू ले जाओ, इसमें तुम्हारे राजा की सारी फौज नहा धो खा पी लेगी। आज्ञा हो तो ले आएं। राजा ने कहा, ये भी कोई पूछने की बात है, यहाँ तो प्यास के मारे जान निकली जा रही है। तुतुइया भर पानी में, और नहीं तो मेरा गला तो सींच ही जाएगा। सिपाही चल दिए और तुरंत लड़की के पास पहुँचे और तुतुइया भर पानी और दुनिया भर सत्तू लेकर राजा के पास लौटे। राजा ने स्नान किया, पूजा संध्या की, खाया पिया। सारे लाव लश्कर ने नहाया खाया पिया। हाथी घोड़ों ने नहाया खाया पिया, पर दुनिया भरी की भरी रही और तुतुइया का पानी उतना का उतना। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा सिपाही से बोले कि लड़की का सामान लौटा आओ और उससे पूछ आओ कि तुम्हारे माँ बाप कौन हैं। सिपाही लड़की के पास आए और उसका बड़ा एहसान माना। लौटते समय लड़की से पूछा, तुम्हारे माँ बाप कौन हैं? लड़की ने बताया, हमारे तो कोई नहीं है, केवल तपस्वी हैं। वे भिक्षा के लिए गए हुए हैं, रात में आएंगे। वे यहाँ रात भर रहते हैं, हमें दुनिया में सत्तू और तुतुइया में पानी देकर बड़े सवेरे चले जाते हैं। सिपाही ने कहा, जब तुम्हारे तपस्वी आए तो कहना कि राजा साहब ने बुलाया है। रात में जब तपस्वी आए तब बेटी बोली, तुमको राजा के सिपाही बुला गए हैं। तपस्वी बोले, न राजा की सीमा में रहता हूँ, न उनका दिया खाता हूँ, राजा हमको क्या बुलाएंगे। पर भोर होते ही राजा के सिपाही वहाँ आ पहुँचे और तपस्वी से बोले, चलो तुमको राजा साहेब ने बुलाया है। बहुत चिरौरी विनती करने पर तपस्वी सिपाहियों के साथ राजा के पास गए। राजा के पास पहुंचकर तपस्वी ने पूछा, राजा मुझे क्यों बुलाया है? राजा ने प्रणाम करके कहा, आप अपनी कन्या हमको दे दीजिए। तपस्वी ने कहा, ब्याही लो चाहे कुंवारी, बेटी आपकी हुई। आताल धुनी मड़वा गाड़ कर राजा ने ब्याह किया। 12 वर्ष तक राजा गांठ जोड़े एक ही करवट बैठे रहे। राजा के 6 और भी रानियां थीं, पर उनमें से किसी के संतान न थी। इस रानी से उनको संतान की उम्मीद हुई। राजा को सारी प्रजा समझाने लगे कि आप 12 वर्ष से गांठ जोड़े बैठे हैं और उधर राज्य नष्ट हुआ जा रहा है। महाराज, राजकाज भी संभालिए। राजा चले तो रानी ने कहा, हमारे बाल बच्चा होने को है और आप जा रहे हैं, हमारे पेट में पीड़ा होगी तो क्या होगा। राजा ने कहा, हम घंटा बांध जाते हैं, जब जरूरत हो बजा देना, हम फौरन आ जाएंगे। राजा चले, थोड़ी ही दूर गए होंगे कि रानी ने घंटा बजा दिया। राजा घोड़ी पर चढ़ दरवाजे पर आ पहुँचे। राजा ने रानी से पूछा, क्यों रानी, किस लिए बुलाया? रानी बोली, मैंने तो राजा तुम्हारी परीक्षा ली थी। राजा इस पर कुछ न बोले और सिपाहियों के साथ फिर चले गए। इधर रानी के पेट में सचमुच पीड़ा होने लगी। रानी घंटा बजा बजा कर हलकान हो गई, पर राजा न आए। राजा के नौकरों ने उन्हें बहुत समझाया, पर राजा ने उनकी एक न सुनी। राजा ने कहा, रानी हंसती बिलसती है, उसे कोई तकलीफ नहीं है। जब राजा न आए तब रानी ने निराश होकर सौतों और दासी से पूछा कि लड़का कैसे होता है। सौतें जली भुनी तो थी ही। उन्होंने कहा, आने मूड पिहाने गोड़ डालो, जो कंकड़ पत्थर होना होगा हो जाएगा। थोड़ी देर में शीतला माता के पुण्य प्रताप से रानी के 6 लड़के और 1 लड़की हुई। रानियों ने दासी से कहा, जब तो इसके संतान न थी तब तो राजा इतना चाहते थे, अब तो इसके 6 बेटे और 1 बेटी हैं। अब तो राजा सीधे मुंह भी हमारी बात न पूछेंगे, कोई चाल चलनी चाहिए। दासी को कुछ कान में समझाया। दासी चुरा कर 7 बच्चों को कुम्हार के आवे में डाल आई। जब राजा आए तो बड़ी रानियां बोली ठोली मारने लगी,
हम न बियानिन तो न बियानिन, पर कांकर पाथर तो न बियानिन। राजा इस आघात को न सह सका और उसने गुस्से में आकर छोटी रानी को टाट की अंगिया और मूंज की तनी पहनवाकर घर से बाहर निकाल दिया और एक बांस देकर कहा, जा सारे नगर के कौवे हाँक। मरती क्या न करती, सारे नगर के कौवे हाँकने लगी। शीतला अष्टमी आई तो गांव के लोग शीतल घट लेने कुम्हार के यहाँ गए। कुम्हार बोला, न जाने क्या बात है, आमा ठंडा ही नहीं होता तो कैसे आमा खोलें और कैसे शीतल घट दें। सब लोग फरियाद लेकर राजा के यहाँ गए। राजा साहेब, कुम्हार शीतल घट नहीं दे रहा है। राजा ने कुम्हार को बुलवाया और आने पर पूछा, शीतल घट क्यों नहीं देते। कुम्हार बोला, माई बाप, आप अन्नदाता हैं, चाहे जो सजा दें, पर क्या करूं, आमा ठंडा ही नहीं होता तो कैसे खोलें। राजा ने सोचा, जरूर कोई बात है जिससे आमा शीतल नहीं होता। विचार के लिए राजा ने पंडितों को बुलवाया। पंडितों ने विचार करके बतलाया कि आमा में किसी माँ का बालक है जो जल रहा है, इसी से आमा शीतल नहीं होता। राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि नगर की जितनी पुत्रवती स्त्रियां हैं सब आमे में अपने आंचल का दूध छिड़के, जिससे आमा शीतल हो। सारी स्त्रियां आमे की परिक्रमा करके दूध छिड़कने लगी। सभी स्त्रियों ने दूध छिड़का पर आमा शीतल न हुआ। राजा ने पंडितों से कहा, तुम्हारा विचार झूठा है। पंडितों ने कहा, हमारा विचार झूठा नहीं हो सकता। अभी नगर में जरूर कोई स्त्री है जिसने अपने आंचल का दूध नहीं छिड़का है। राजा ने कहा, नगर में अब कोई स्त्री नहीं है सिवाय कौवा हकनी के। पंडितों ने पूछा कि क्या कौवा हकनी स्त्री नहीं है। राजा ने कौवा हकनी को भी बुलवाया। वह बांस छोड़कर दौड़ी दौड़ी आई। अन्य स्त्रियों की भांति उसने भी परिक्रमा की और अपने आंचल का दूध छिड़का। 2 ही परिक्रमा में आमा शीतल हो गया। राजा ने कहा, कुम्हार लो, तुम्हारा आमा शीतल हो गया, खोलो आमा और लोगों को शीतल घट दो। कुम्हार आमा खोलने लगा तो उसमें से सोने, चांदी, पीतल, कांसे के बर्तन निकलने लगे। कुम्हार डरा कि राजा ने अगर इन्हें देख लिया तो फौरन लदाकर महल में ले जाएगा, इसलिए उसने आमा खोलना बंद कर दिया। राजा बोले, कुम्हार आमा खोल, शीतला माता का दिया जो भी निकलेगा वह तुम्हारा है, हम कुछ नहीं लेंगे। कुम्हार ने आधा आमा खोल डाला। आगे खोला तो देखा कि शीतला माता 6 लड़कों और 7वीं लड़की को लिए पालने में झूल रही हैं। राजा को देखकर शीतला माता बोली, धत पापी चांडाल, तेरे मुंह को संतान। कौवा हकनी की ओर इशारा करके बोली, ये बिटिया थी, कुंवारी होकर शीतला की बाट लिपटी थी और मुझसे प्रार्थना करती थी कि मुझे सुख से रखना। इसके माँ बाप, भाई भतीजे कोई नहीं था, मैं इसे कैसे सुखी रखती। राजा, तब तुमने नहीं जाना जब सारे जंगल का पानी सूख गया था और जब तुम प्यासे मर रहे थे, तब तुमने और तुम्हारे सारे लाव लश्कर ने इसी कन्या के दुनिया भर सत्तू और तुतुइया भर पानी से जान बचाई थी। तब तुम्हें पता नहीं चला कि ये कैसी लड़की है। राजा शीतला माता के पैरों पर गिर पड़े और बोले, मनुष्य अंधी खोपड़ी, हम कुछ नहीं जानते, जो जाने सो आप। माता, हमें क्षमा करो। शीतला माता को दया आ गई। राजा से बोली, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, कसूर तो तुम्हारी 6 रानियों का है और उस दासी का है जिन्होंने मिलकर ये दुष्ट काम किया। जब तुम उनको खोद के गड़वा दोगे तो अपनी संतान को पाओगे। राजा ने 6 रानियों और दासी को खोद के गड़वा दिया और अपनी संतान और रानी को लेकर सुखपूर्वक रहने लगे। शीतला माता की कृपा से कौवा हकनी फिर माँ हुई, राजा बाप हुए, सभी सुख से रहने लगे। प्रेम से बोले, शीतला माता की जय हो। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में शीतला माता की जय अवश्य लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय शीतला माता।